अगला एक्सपेरिमेंट और डेट के बाद ये आपका एम है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विधा के अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करना। ठीक है, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के। क्या चाहिए एक्चुअल में आपको? तो एक अपरेटस या एक किट मिल जाएगा पूरा, उसमें सर्किट कनेक्ट करके आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन आवश्यक उपकरण में आप इनको लिख दीजिएगा कि ट्रांजिस्टर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, एमीटर लेंगे, पावर सप्लाई रखेंगे, रिहोस्टेट रखेंगे, कनेक्टिंग वायर यूज करेंगे, और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में अपने ट्रांजिस्टर के सिद्धांत को बता दीजिएगा कि आपके ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 4 चीज़ें निकाल सकते हैं हम लोग कि आउटपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट करंट कितना है, इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज कितना है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इन सबको डिफाइन कर दीजिएगा आप। ये आपका थियोरी वाला हिस्सा हो जाएगा। नोट कर लिया थियोरी? इसको भी नोट करिए फिर। कर लिया? नेक्स्ट पेज को भी थियोरी में नोट करिए। हो गया? इतना करने के बाद हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं और जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करते हैं। इस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक के ऑपरेटर्स पे ध्यान रखिए। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हम लोग इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस मॉड पे, ठीक है, उभयनिष्ठ आधार विधा पे इसके अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? अब यहां ध्यान दीजिए, 2 वोल्ट मीटर है, ये एक इधर लगा हुआ है, ये दूसरा इधर है, और 2 मिली एमीटर लगे हैं। इसमें क्या करिएगा आप, ये माइक्रो है ना, उसको मिली में चेंज कर लीजिएगा। कितना हुआ? 50। तो ये ऊपर वाला स्केल आपको देखना है। इसका लीस्ट काउंट निकाल लीजिएगा। 0 से 0.2 तक है, तो एक लाइन की वैल्यू 0.02 वोल्ट। यहाँ पे आते हैं तो 0 से 10 इक्वल टू 10, तो 1 मिली एम्पियर। इसका भी 1 मिली एम्पियर, और इसका देखें अगर तो ये 0 से 2 इक्वल टू 10, तो एक की वैल्यू 0.2 वोल्ट है। ये हो गया आपका एपरेटस। अब एक्सपेरिमेंट करना है तो सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने इस पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल को पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिया, और इसी का जो सेकेंड टर्मिनल है इसको आप अपने बैटरी के, ये वाली बैटरी, ठीक है, आउटपुट में जो लगेगा उसके प्लस से कनेक्ट कर दिया। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। अब सवाल ये है कि इसका क्या करें अब। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को आप अपने मिली एमीटर से कनेक्ट कर लीजिए, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को, इसके नेगेटिव टर्मिनल को आप एमीटर को दे दीजिए। अब वोल्ट मीटर नहीं कनेक्ट हुआ ना, वो इनपुट वाले में देखिए तो प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। इस तरीके से इसका नाम क्या देंगे आप? VEB। इसका नाम क्या देंगे आप? इसका नाम क्या देना है अपने को? ये IE मेजर करेगा। अब यहां आइए, नेगेटिव टर्मिनल को मिली एमीटर के नेगेटिव से, और इसके पॉजिटिव को कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसको आउटपुट वोल्टेज मेजर करने की जरूरत है ना, तो बैटरी के माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए यहां एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये VCB हो गया,
और यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, ये आईसी मेजर करेगा। अब प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने इस पावर को ऑन करेंगे। अब सर्किट कनेक्ट होने के बाद हम लोग को 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे बात करनी है। एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, और तीसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र। अब रीडिंग कैसे लेंगे और इनको पता कैसे करेंगे? तो पहला, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर निकालना है तो ये जो वोल्टमीटर लगा हुआ है आपका VEB, इसके रेस्पेक्ट में इसके वैल्यू के साथ इस IE की वैल्यू को नोट करना है। क्लियर हुआ? और ये जो VC लगा के रखा है आपने, इसकी वैल्यू को फिक्स कर देना है। कैसे? सबसे पहले आप इस नॉब के थ्रू देखिए, इसको 2 वोल्ट पे सेट कर दिया और इन दोनों का रीडिंग लेना शुरू किया। जैसे 0 वोल्ट के लिए IE की वैल्यू 0 ले लिया, फिर इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको बढ़ा के अगर 0.1 वोल्ट पे ले आए, देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस नॉब के थ्रू 0 से बढ़ा करके आप ले आइए इसको 0.1 वोल्ट पे। IE की वैल्यू देखिए तो 0 है। इसी तरीके से अब इसको फिर 0.2 वोल्ट पे लेके आइए, फिर 0 दिखेगा। 0.3 पे लाइए, 0.4, 0.5, अगर 6 पे ले आते हैं तो देखिए IE की वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ। 0.6 का रीडिंग नोट कर लीजिए, 0.7 और ये 0.8 पे रीडिंग नोट कर लिया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू को फिर से चेंज कर दीजिए। 2 के लिए नोट कर लिया ना आपने, VC की वैल्यू 2 था, अब इसकी वैल्यू को 6 पे ले आइए। और फिर से इस वोल्टेज को चेंज करके IE का वैल्यू नोट करना शुरू करेंगे कि जैसे 0 पे 0 है, 0.1 पे कितना होगा 0, 0.2 0, 0.30, 0.4 पे 0, 0.5, और ये देखिए 0.6 पर जाते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से 0.6, 7, 0.8 के लिए रीडिंग नोट कर लेंगे। ये क्या निकाल के देगा आपको? इससे आप लोग को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, मतलब निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र मिलेगा। दूसरा स्थिति में अगर आते हैं, सेकंड केस पे, अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तब क्या करें, ये IE की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। ध्यान दीजिए, IE की वैल्यू को फिक्स करेंगे इसके थ्रू और इन दोनों के रीडिंग को नोट करेंगे। कैसे? देखिए, इस IE की वैल्यू को 20 मिली एम्पियर पे सेट कर दिया। 20 ऊपर वाले स्केल को देखना है ना, माइक्रो में नहीं है, मिली में है। ठीक है, तो 20 मिली एम्पियर के लिए अब इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब इसकी वैल्यू चेंज करके इसका रीडिंग नोट करते जाइए, इसका वैल्यू चेंज करिए। देखिए, जैसे मैं इसको 0 के लिए देखूं, ये देखिए 0 के लिए, फिर अगर 1 के लिए देखें तो 2, 3 अलग अलग वोल्टेज के लिए इस IC की वैल्यू यानी इस मिली एमीटर की वैल्यू नोट करते जाएंगे। ठीक, अलग अलग वोल्टेज के लिए नोट कर लिया। अब उसके बाद वापस आइए, इसका वैल्यू को अब भी 20 से कितना कर लेते हैं, अब 20 के बाद 30 के लिए देखते हैं। 30 के लिए वापस इसको 0 पे अगर सेट करें, ये 0 पे सेट हुआ, रीडिंग नोट करिए। और उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू के लिए IC की वैल्यू नोट कर लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र मिलेगा। आखिरी हिस्सा है आपके प्रैक्टिकल का, उसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, स्थानांतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। इसके लिए आप इसके फिक्स वैल्यू पे, सपोज इसकी वैल्यू को आप 4 वोल्ट पे सेट कर लीजिए।
क्या करना है, इस आई ई की वैल्यू को इसके थ्रू चेंज करेंगे, आई ई को ना, इसको नहीं, इसको, और इसके रीडिंग को नोट करेंगे, इसके साथ इसका रीडिंग नोट करेंगे। देखिए जीरो पे दोनों जीरो, अब जीरो से अगर इसको 5 पे ले आए, देखिए 5 पे ले आते हैं, अगर ये जीरो पे ही है, ये 5 पे ले आए, इसका वैल्यू कुछ दिख रहा है आपको, दिखा। उसके बाद 10 के लिए, ये 10 पे आ जाए तो इसका रीडिंग 20, 30, 40, 50, इस तरीके से अलग अलग आईई की वैल्यू के लिए अलग अलग आईसी का वैल्यू मिलेगा। और इसमें जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा आपको, ठीक है, स्थानांतरण अभिलाक्षणिक मिलेगा। ठीक, तो पहला ऑब्जर्वेशन, आपने जो वोल्टमीटर यूज किया, मिलीमीटर यूज किया, उनके लीस्ट काउंट और रेंज नोट किया आपने सबसे पहले। ठीक, दिख रहा है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिला है। इतना करने के बाद आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। कैसे बनाया, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट किया और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की वैल्यू को नोट करना शुरू किया। फिर आउटपुट वोल्टेज को 6 वोल्ट पे सेट किया और फिर से VEB और IE की वैल्यू को, IC नहीं है ये, IE है, IE की वैल्यू को नोट किया। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिली, ठीक है। मैं इसके ग्राफ को ना यहीं दिखा देता हूं आपको, आप यहीं मत दिखाइएगा, आप तो ग्राफ अलग से निकालेंगे, फिर उसको प्लॉट करेंगे, तब दिखाएंगे। मैं एक साथ करते चलता हूं, लेकिन आप लोग को सब ऑब्जर्वेशन पहले लिखना है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके लिए एक स्केल लिया मैंने, एक्स एक्सिस को 0.5 वोल्ट के लिए और वाई एक्सिस को 2 मिली एम्पियर के लिए। उसके बाद कुछ इस तरीके के ग्राफ मुझे मिले हैं। ठीक, यहां इस एक्सिस में IE दिखा है वाई एक्सिस के लिए, और यहां VEB ले लिया है मैंने। और आपने जो दो वैल्यू लिया है, -2 वोल्ट के लिए ग्राफ ये वाला है, और -6 वोल्ट लिया है आपने, तो आपके पास ग्राफ ये वाला आएगा। ठीक, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या किया था, IE की वैल्यू को फिक्स कर दिया था। ठीक है, कितने में, 20 और 30 में। और इतने में करने के बाद आपने क्या किया, VCB आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वैल्यू नोट करना शुरू किया। IE को 20 मिली एम्पियर पे फिक्स करके आप लोगों ने VCB और IC का रीडिंग ये निकाला है। फिर IE की वैल्यू को 30 पे सेट किया और उसके लिए फिर ये वैल्यू आपको मिले हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का भी ग्राफ आप अलग से बनाएंगे, मैं आपको यही दिखा देता हूं। स्केल 1 वोल्ट का है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में 1 मिली एम्पियर का। ग्राफ कुछ इस तरीके से मिले हैं। जब मैंने एक्स एक्सिस में VCB को और वाई एक्सिस में IC को दिखाया है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। यहां ये किसके लिए है, जब ये 20 है, और ये किसके लिए है, जब IE की वैल्यू 30 मिली एम्पियर है। तो इस तरीके के ग्राफ आपके पास मिल रहे हैं, किसके लिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है, पहले वोल्टेज के साथ साथ करंट की वैल्यू तो बढ़ी है, बाद में वोल्टेज का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो, ये अपने आप को कांस्टेंट कर लिया है। उसी तरीके से यहां देखिए, मतलब IC का मान सीधा सीधा IE पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं करता, VCB पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये क्या मिला दे आपको, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिला। लास्ट है स्थानांतरण कैरेक्टरिस्टिक में, आपको ये मिला। जब आपने VCB को, ये B कर दीजिए ना,
-4 पे सेट कर दिया तो IE और IC की वैल्यू ये है। मतलब IE की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ IC का वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली उसी रेंज में बढ़ रहा है। इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने एक स्केल लिया है 5 एम्पियर का, 5 मिली एम्पियर का, और y एक्सिस को भी 5 मिली एम्पियर के रेंज में लिया है। तो कुछ इस तरीके के ग्राफ बने हैं। ठीक, ये IE और ये IC। इसके बाद अपने इस रिजल्ट को यहां लिख दीजिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या हुआ? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपने ये देखा था कि आपका जो निर्गत विभव है ये, उसकी वैल्यू को आपने फिक्स कर दिया था, और उसको फिक्स करने के बाद VEB के साथ IE के रीडिंग को नोट किया था। तो आपके पास ये रिजल्ट आए थे कि VCB बढ़ता है तो IE भी बढ़ेगा। दूसरा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने क्या कर दिया था? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने कहा था कि हमारे पास जो इनपुट करंट है IE, उसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे, IC और VCB के रीडिंग नोट करेंगे। ठीक, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा था कि IE और IC अगर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो चेंज होते रहेगा, और यहाँ जो करंट गेन है वो 1 से कम आएगा क्योंकि IC का वैल्यू IB से कम है। ठीक, लिख लिया, और ये कुछ प्रिकॉशंस लिख के अपने एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दीजिए।